Hi guys, this is your family KD Pathshala 2.4, and as you know that myself is Kapil Dev, and here is the most important topic of direct and indirect speech is continued by me. Part 4 is the most important for you. तो दोस्तों इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 4 को लेकर आए हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बना चुके हैं और पिछली क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप जो है पुरानी वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद जो पार्ट 4 है उसको हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे से ये हमारी सारी वीडियो देखने से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे रूल्स हैं वो एकदम क्लियर और स्पष्ट हैं। तो दोस्तों देखने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए प्लीज़। इस वीडियो में स्किप ना कीजिए और अंत तक हमारे साथ एक बार इस वीडियो में रहकर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। और दोस्तों इससे पहले कि वीडियो हम प्रेजेंट के जो टेंस परिवर्तन के नियम हैं, प्रेजेंट टेंस के सभी टेंस परिवर्तन के नियम को हम देख चुके थे और जो बाकी के बचे हुए हमारे टेंस परिवर्तन के रूल हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं और आज डिस्कस करते हैं उन रूल्स को। क्या है रूल हमारे टेंस परिवर्तन के नियम? टेंस परिवर्तन के नियम क्या है दोस्तों? पास्ट का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों बदलता है हमारा नो चेंज, अर्थात इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो चेंज, अर्थात दो ऐसे चेंज हैं जो चेंज नहीं होते हैं, दो ऐसे टेंस हैं जो चेंज नहीं होते हैं। कौन कौन से? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये दो टेंस जो हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद में फ्यूचर में आते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में बिल और सेल आता है। तो दोस्तों बिल सेल का बदलेगा वुड और शुड में, अर्थात बिल का वुड हो जाएगा और सेल का शुड हो जाएगा। कैन कैन एक मॉडल है, कैन का क्या हो जाता है? कुड, और मे का बदल जाता है माइट में। तो इस तरह दोस्तों जो बाकी के हमारे टेंस परिवर्तन के नियम थे वो ये हैं और इनकी सहायता से आइए हम उनको रूल में अप्लाई करते हैं और कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले क्यों ना हम जो हमारे दो रूल हैं पहले उनको देख लिए जाए, उसके बाद में हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो देखते हैं हम इन रूल को क्या कहते हैं। हमारे ये रूल रूल कहता है हमारा अगला, यदि आरबी का टेंस दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस के टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, अगर वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको उसी टेंस में रखना है, केवल प्रोनाउन चेंज करने हैं। अभी एग्जाम्पल के जरिए हम उसको उसको देखेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा, यदि आर एस के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कोई सार्वभौमिक सच या सत्य, अर्थात कोई सच्चाई वाली बात है या कोई कहावत हो, या अर्थात आर एस के वाक्य में या तो कोई सच्चाई वाली बात हो या कोई कहावत आए तो भी आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो भी हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का दोस्तों टेंस होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे और इन रूल को चुटकियों में उसमें अप्लाई करके और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चुटकियों में उड़ाते हैं। आइए देखिए दोस्तों, देखते हैं हम इन एग्जाम्पल्स को और चुटकियों में इनका सफाया करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब इनको देखिए कैसे इशारों में हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चुटकियों में चेंज करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है पहला सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का, माई मदर सेड आई एम गोइंग टू मार्केट।
यानी कि आर बी। ये क्या है दोस्तों, हमारा आर बी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का भाग है दोस्तों वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, यानी आर एस है। तो पहले हम आर बी को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, माई मदर, तो माई मदर दोस्तों, हमने रूल में पढ़ा है, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड या से या सेज को हम नहीं बदलते हैं, अर्थात वही इसका वर्ब रहता है, तो सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं हम। और आई दोस्तों सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। और कौन से पर्सन का है, आरबी का सब्जेक्ट जो आरएस का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का दोस्तों काय के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आपको दोस्तों हमने बताया था एस ओ एन सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी आर एस का अगर सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन का होगा तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और अगर आरबी का सब्जेक्ट सॉरी आर एस के जो प्रोनाउन आता है सेकंड पर्सन का हो तो हम ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और हमारे आर एस के वाक्य में यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो एन फॉर नो चेंज, अर्थात उसे नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैसा है, आर एस का जो आर एस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो फर्स्ट पर्सन का एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है आरबी के, माई मदर। माई मदर क्या है, एक लेडीज है, तो लेडीज के लिए लगाएंगे हम सी, और सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे सी। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या लगाते दे। तो यहाँ हो गया दोस्तों सी। अब देखिए आर भी हमारा पास्ट टेंस में है, हाँ दोस्तों पास्ट टेंस में है, तो हम इसका टेंस परिवर्तन कर सकते हैं। और एम और आईएनजी कौन सी में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है दोस्तों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का में चेंज करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वाज या वर। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वाज, और इसमें भी हमारी आईएनजी लगती है। तो गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, बस बन गया, इसके बाद फुल स्टॉप। आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट दूसरे इनडायरेक्ट को बनाते हैं। सी सेड आई वॉच्ड अ बॉलीवुड मूवी। दोस्तों देखो आरबी, यहाँ पे देखो आरबी का जो सब्जेक्ट है वो सी है और वर्ब जो है सैड है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को हम सैड ही रहने देते हैं, इसे नहीं बदलते हैं। तो सी सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, आर बी के सब्जेक्ट में जाएगा। सब्जेक्ट में दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट में सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और दोस्तों देखिए वॉच्ड, यानी कि ये वॉच की सेकंड फॉर्म लगी है, अर्थात ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस अभी हमने रूल में देखा है दोस्तों, क्या बदला जाता है, तो हम उसे क्या बदलते हैं, हम बदलते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों क्या आता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हेड आती है और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सी सिंगुलर है या प्लुरल, इसमें सभी के साथ हेड आता है, तो क्या आएगा यहाँ पे हेड, और थर्ड फॉर्म वॉट की सॉरी वॉच, यानी वॉच की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वॉच की वॉच वॉच्ड होती है, यानी वॉच्ड, ये हो गई हमारी वॉच्ड ए बॉलीवुड मूवी। बस दोस्तों ये हमारा बन गया। देखो कैसे चुटकियों में हम दोस्तों इनको उड़ा रहे हैं। तो और आइए आगे चलते हैं, और जो है दोस्तों इन सभी वीडियो के बाद में हम एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आएंगे आपके लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें सारे के सारे जो रूल्स हम लिखाएंगे उन जो उस एक्सरसाइज में है उसमें अप्लाई करेंगे। और हम जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनमें एकदम हम क्लियर कर लेंगे उस एक्सरसाइज के जरिए। तो आइए देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट, यानी तीसरे डायरेक्ट को तीसरा लिखा है, राकेश सेड आई वांट अ बुक। राकेश सेड, तो दोस्तों आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राकेश अर्थात सेड का हम सेड रखेंगे। सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों दैट लगा दिया।
अच्छा, इसमें भी आई आया है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन काय के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में दोस्तों क्या है हमारा, राकेश, यानी नाम है किसी का। और क्या है ये, राकेश एक पुरुष का नाम है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया। दोस्तों ये आरबी जो है पास्ट टेंस में, तो इसका टेंस हम बदलेंगे। तो ये बॉन्ड यानी कि ये कौन सा टेंस है दोस्तों, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी है ये बॉन्ड, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आई के साथ में हम एस या एस नहीं लगाते हैं। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सभी के साथ हम एस या एस लगाते हैं मेन वर्ब में, लेकिन इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। तो ये क्या कौन सा टेंस हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों कायम बदलता है। ये जो प्रेजेंट के रूल हमने लिखाए थे वो पार्ट कौन से में लिखाए थे, पार्ट 3 में लिखाए थे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट कायम बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, वांटेड, वांटेड अ बुक। आइए अब आते हैं हम चौथे इनडायरेक्ट पे। चौथा इनडायरेक्ट दोस्तों क्या लिखा है, राधा बिल से यू स्टोल माई पेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, राधा है तो हम राधा लिखेंगे आरबी में, राधा। अच्छा ये फ्यूचर में है, क्योंकि बिल सेल फ्यूचर में आता है, तो ये फ्यूचर का है हमारा आरबी। बिल से, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रखेंगे हम। अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो से को हम टेल में बदल देते। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर क्या आएगा दोस्तों, दैट आएगा। यू कौन से पर्सन का है, सेकंड का है। अब सेकंड का आरबी के ऑब्जेक्ट में जाता है। ये देखो दोस्तों, अगर आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो दोस्तों ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इसमें आरबी का तो दोस्तों इसमें ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम कैसे बदलेंगे। दोस्तों हमने नोट पॉइंट में आपको लिखाया था कि अगर हमारा आर एस का सब्जेक्ट या कोई कुछ भी आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो अगर हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दो रूल होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो आरबी का, तो या तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलो या भाव के अनुसार इसमें ऑब्जेक्ट बना लो। तो दोस्तों क्या है, राधा एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, सी। अब यहाँ पे देखो, स्टोल यानी कि कौन सा टेंस है, स्टील की सेकंड फॉर्म लगी है दोस्तों। स्टोल तो सेकंड फॉर्म का एक ही टेंस है जो आता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा आर एस का वाक्य है, तो कायम बदलेगा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। लेकिन हम यहाँ पे नहीं बदल सकते हैं इस टेंस को। क्यों नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमने रूल में लिखवाया है कि यदि हमारा आरबी का जो टेंस है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तब आर एस के टेंस को नहीं बदलेंगे। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। तो सी स्टोल। अब यहाँ पे प्रोनाउन को तो हम चेंज करेंगे ही, टेंस चेंज नहीं करते हैं लेकिन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। माई फर्स्ट पर्सन का है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा। फर्स्ट पर्सन का है, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। यहाँ पे राधा है, राधा एक लड़की का नाम है, अर्थात सी से हम काउंट करते हैं क्योंकि राधा है। तो सी, अब सी का पजेसिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, हर। क्या होता है, हर पेन। बस बन गया हमारा ये डायरेक्ट। आइए लास्ट हम इनडायरेक्ट पे आते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या लिखा है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम रोहित हैड स्टोलन योर पेन। मैंने उससे कहा रोहित ने तुम्हारा पेन चुराया है। तो दोस्तों ये आरबी है, आरबी के जो है इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों दैट आएगा। रोहित किसी का नाम है, अगर आर एस के वाक्य में कोई नाम आता है तो उसे चेंज नहीं करते हैं, रोहित का रोहित ही रहेगा। अब दोस्तों देखिए हेड आया है, हेड और थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस है। अभी हमने रूल में सीखा है कि यदि आर एस के वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो कायम बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दोस्तों पास्ट परफेक्ट नो चेंज करते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रोहित हैड स्टोलन
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे योर पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन को बदलने के लिए पजेसिव ही लगाना पड़ेगा। योर सेकंड का है, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा, यहाँ पे हिम है। अब हिम का पजेसिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, अर्थात ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ही का हिज। चाहे हिम से आप हिज लगा सकते हैं, चाहे इसे इसका सब्जेक्ट बनाकर आप यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम योर को हिम में ले जाएंगे। अब हिम का अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन नहीं पता है तो सीधा सब्जेक्ट बना लीजिए हिम का। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ही, क्योंकि ही से ही हिम बनता है, तो इसका हिम का सब्जेक्ट बन गया ही। अब ही का पजेसिव प्रोनाउन लगा दीजिए, अर्थात ही के, ही यानी अपना के लिए क्या आती है, ही के साथ अपना की क्या आती है, हिज। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज हो जाएगा, हिज पेन, और फुल स्टॉप। इस तरह से हमने इन 5 एग्जाम्पल्स को देखा और इनमें हमने टेंस को परिवर्तित किया, टेंस को चेंज किया। आइए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे और देखते हैं बहुत ही बारीकी से उन रूल। दोस्तों, एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक रूल है, बस उसे हम देखते हैं। उस रूल में कुछ शब्द हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या लिखा है, निकटता दिखाने वाले शब्द परिवर्तन, अर्थात ये शब्द है, इनको कैसे चेंज किया जाता है। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आरएस में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो इनको कैसे चेंज किया जाता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये दिस है, दिस अगर आरएस के वाक्य में दिस आता है तो दिस को हम क्या बदल देते हैं दोस्तों, दैट में। क्या बोलते हैं, दैट में। थस का दोस्तों क्या हो जाता है, सो। दीज का दोज। जस्ट का दोस्तों क्या हो जाता है, जस्ट का हो जाता है हमारा देन। हेयर का दोस्तों देयर, यानी हेयर को देयर में बदल देते हैं, नाव को देयर में बदल देते हैं। एगो का दोस्तों बिफोर हो जाता है। और टुमारो दोस्तों क्या है, टुमारो अगर आर के वक्त में टुमारो आ जाए तो टुमारो को हम क्या बदलते हैं, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। टुडे का दोस्तों क्या करते हैं, टुडे का दैट डे। और दोस्तों अगर टू नाइट आ जाए, टू नाइट को हम बदलते हैं दैट नाइट, दैट नाइट। अगर दोस्तों यस्टरडे आ जाए, अगर आर एस के वाक्य में यस्टरडे आ जाए तो दोस्तों यस्टरडे को हम बदलते हैं प्रीवियस डे में। क्या है दोस्तों, प्रीवियस डे। और दोस्तों अगर हेंस आ जाए तो हेंस को हम बदलते हैं थेंस में, हेंस को थेंस में। लास्ट नाइट का दोस्तों काय में आएगा, लास्ट नाइट का आएगा हमारा प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। और दोस्तों अगर हाइतर आ जाए हमारा तो हाइतर को क्या बदलते हैं, ताइथर में, हाइतर का ताइथर। बस दोस्तों ये हमारे कुछ शब्द हैं, इनको हम कैसे बदलते हैं ये हमने देखा। अगर ये शब्द आ जाएं दोस्तों तो हमें इन जो ब्लू कलर के जो शब्द हैं इनमें बदला जाएगा दोस्तों। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर सकते हैं। तो इन शब्दों को आई होप आपने लिख लिया होगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे चेंज करते हैं और जो हमारे टेंस परिवर्तन के रूल थे उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को। आइए दोस्तों इन एग्जाम्पल्स को हम हल करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने ही इजीली हम इनको बनाते हैं आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, पहला है दोस्तों सी सेड टू मी। सी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है हम बार बार बता चुके हैं वो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच होता है। आइए बनाते हैं इनको। सी सेड टू मी, क्या लिखा है दोस्तों, सी सेड टू मी। तो सी यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया है आरबी का, आरबी का ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे इसे, सी। और दोस्तों आपको दिखते होंगे कि जो आर एस में ये हमारे सेंटेंस लिखे हैं ये सब के सब कैसे हैं, असर्टिव हैं, असर्टिव हैं। तो असर्टिव के ही रूल्स हमने अभी तक जो है इन तीनों वीडियो में हमने डिस्कस किया है। जितने भी रूल्स हैं वो असर्टिव के ही हैं।
आइए बनाते हैं अब इसको। सी, अब इसका ऑब्जेक्ट है तो हम सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या आएगा दोस्तों, कंजक्शन दैट, दैट आ गया। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट तो फर्स्ट पर्सन का जाएगा हमारे आरबी के सब्जेक्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कैन दिया है, कैन हमने रूल में लिखवाया है। अब देखो यहाँ पे आरबी जो है पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा। तो यहाँ पे मॉडल आया है कैन, तो कैन को हम क्या में बदलते हैं, कुड में। कैन कुड नॉट लगाए तो नॉट लगा दो। सी कुड नॉट हेल्प। अब दोस्तों यू ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। आरबी का ऑब्जेक्ट है मी, तो अब मी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट दोस्तों मी ही होता है। क्या होता है, मी, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो मी इन, अब दोस्तों अभी हमने जो निकटता बताने वाले शब्द थे तो दिस को हमने क्या में बदला था, दिस को दैट में बदला था, इन दैट टाइम। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट, बन गया ना कितनी आसानी से। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, बनाते हैं। शिवा सेड टू द बॉय आई वॉज वेटिंग हेयर फॉर यू। यहाँ पे दोस्तों जो आरबी है इसका भी देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट दिया है द बॉय, कैसे बनाएंगे, इसे कैसे बदलेंगे, शिवा सेड टू को क्या बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों दैट। अब आई फर्स्ट का है, आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, शिवा है, एक लड़के का नाम है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ही आ गया। बॉज और आईएनजी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने अभी रूल में देखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदला जाएगा ये। तो उसमें हेड आता है और थर्ड, सॉरी, हेड और बीन आता है, हेड बीन, और इसमें क्या आता है, आईएनजी, हेड वे, हेड बीन वेटिंग। अब दोस्तों हेयर, हेयर को अभी हमने लिखवाया है, हेयर को क्या बदलेंगे, देयर में, हेयर देयर, वेटिंग देयर फॉर। अब यू जो है ऑब्जेक्ट में आया है तो इसके ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कौन से पर्सन का है, सेकंड का है, आरबी के ऑब्जेक्ट में जाएगा। द बॉय है, बॉय सिंगुलर है, बॉयज होता तो देम लगा देते, बॉय है सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हिम, ही का यानी हिम ही काउंट करेंगे इसे। बस बन गया। आइए अब आते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे एग्जाम्पल में लिखा है दीपा सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो दीपा टोल्ड मी, अब दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आ गया। सी, सी दोस्तों सब्जेक्ट हमारा आरएस का कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, हमने लिखवाया है। थर्ड पर्सन का हो तो नो चेंज, अर्थात सन वाले को एसओ एन को याद रखो, सन, उसमें लिखा है 3 नंबर पे ओल एन लिखा है, एन का मतलब है नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो नो चेंज यानी सी का सी ही रहेगा। अब दोस्तों इज लिखा है, इज, और इधर कोई वो नहीं है, आईएनजी वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट दोस्तों क्या बदला जाएगा, सिंपल पास्ट में, जितने भी प्रेजेंट के होते हैं उसी के पास्ट में बदले जाते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट में क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर के साथ में वॉज। अब माई पॉसेसिव प्रोनाउन है तो पॉसेसिव प्रोनाउन की जगह पॉसेसिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, पॉसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में। दीपा लड़की का नाम है तो लड़की का नाम अर्थात सी, तो सी का पॉजिटिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होगा, हर बेस्ट फ्रेंड। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी जो जो समस्या है, आपका जो डाउट है, आप वो उसे क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। आइए आते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल पे। सी सेड टू हर फादर आई शैल वांट टू टेक अ गिफ्ट टुमारो। इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों हर फादर, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे इसे, सी टोल्ड हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों क्या आएगा, दैट आई फर्स्ट का है, आर्मी के सब्जेक्ट में जाएगा,
सब्जेक्ट में क्या लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट में सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा सी। अब देखो दोस्तों आई के साथ में तो सेल आता है, हमने रूल में अभी लिखवाया था कि बिल का वुड कर देते हैं और सेल का शुड कर देते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे सेल है तो क्या हमें शुड कर देना चाहिए, नहीं, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल आता है और दो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ में बिल आता है। तो आई के साथ में सेल था, लेकिन अब सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, तो सी के साथ में क्या आता है, बिल आता है, तो बिल का हम वुड कर देंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। कहीं ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से साफ, सब्जेक्ट के हिसाब से सेल का कहीं शुड कर दो, क्योंकि अब तो हमारा ये सब्जेक्ट बदल गया है। यहाँ पे आई था तब सेल था, तो अब अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई या बी में से कुछ होता तो हम यहाँ पे शुड कर सकते थे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है सी, तो सी के साथ में बिल आता है, तो बिल का हमने कर दिया वुड। वुड वांट टू टेक अ गिफ्ट। अब दोस्तों टुमारो, टुमारो को हमने काय में चेंज कराया था, टुमारो को द नेक्स्ट डे। इसका और होता है दोस्तों देन, चाहे नेक्स्ट डे बदल दो चाहे फॉलोइंग डे बदल दो। आते हम अपने पांचवें और लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, क्या लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को सैड ही रखेंगे हम। सैड रखेंगे तो कैसे बनेगा, द टीचर सैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सैड रखना पड़ रहा है हमें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों क्या आएगा, दैट आएगा। अब दैट आएगा, अब आर एस के वाक्य में क्या लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य राइजेस निकलता है इन द ईस्ट में से पूरब में, सूर्य पूरब में निकलता है। दोस्तों ये बात हमारी सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच है। तो हमने अभी रूल में लिखवाया था कि अगर हमारे आर एस के वाक्य में कोई भी सच्ची घटना आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए या फिर कोई कहावत आ जाए, तो उस आर एस के हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अगर इसमें कोई प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन को हम चेंज कर देते, लेकिन इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। अर्थात टेंस को तो बिल्कुल ही नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यह बात हमारी सच है, क्योंकि सूर्य पूरब में ही निकलता है। तो कैसे बनाएंगे इसे, द सन। एक बात ध्यान रखना है, दैट के बाद, कंजक्शन दैट के बाद दोस्तों हमें कैपिटल लेटर नहीं बनाना है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। बस दोस्तों ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डॉट या कोई रूल में डॉट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से दोस्तों हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसी एनर्जी के साथ तो हम आपके लिए पढ़ाते हैं। और दोस्तों अगर पसंद आई हो तो सच में लाइक करना तो बनता ही है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए अब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट रूल्स के साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो हमारे नेक्स्ट रूल हैं इंटरोगेटिव के, अब हम अगली स्लाइड, अगले उसमें वीडियो में दोस्तों, अगली क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंटरोगेटिव के रूल हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको हम देखेंगे। तो चलते हैं हम, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।